लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड मॉन्क शासन को एंशिएंट सुप्रीम और अपने बारे में बता रहा था कि आखिर किस तरह से इन लोगों ने मिलकर व्हाइट स्कल ड्रैगन को रोकने की कोशिश की, मगर चूंकि व्हाइट स्कल ड्रैगन की पावर इमॉर्टल रिलम के भी बियॉन्ड थी, इसलिए हमें से कोई भी व्हाइट स्कल ड्रैगन के सामने नहीं टिक पाया। तब ये सुन के शासन कहता है कि इसका मतलब अभी उन्हें एंशिएंट सुप्रीम्स की लीडरशिप में फाइट कर रहे थे, जिस पर ये ओल्ड मॉन्क कहता है कि हाँ, लेकिन तब मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, और क्योंकि व्हाइट स्कल ड्रैगन के सामने 3 एंशिएंट सुप्रीम भी नहीं टिक पाए, इसीलिए तब हमारा हौसला ऑटोमेटिक ही टूट गया था। हम में से कुछ सुप्रीम जो जिंदा बच गए थे, उन्हें थर्ड सुप्रीम ने वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन हम में से कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं था। जिसके बाद हम सब ने मिलकर व्हाइट स्कल ड्रैगन से अपने आखिरी दम तक फाइट किया, मगर लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम लोग हार गए। लेकिन इस फाइट का एक नतीजा ये निकला कि हम लोगों ने व्हाइट स्कल ड्रैगन को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। 3 एंशिएंट सुप्रीम ने खुद को सेक्रीफाइस करके इस व्हाइट स्कल ड्रैगन के 50% पावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब शासन कहता है कि 50% पावर डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी ये ड्रैगन अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये सच में काफी स्कैरी होगा अगर इसने अपने फुल पावर को फिर से अचीव कर लिया। जिस पर ये ओल्ड मॉन्क कहता है कि राइट, अगर ऐसा हुआ तो फिर इसे रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन होगा, और यही वजह कि व्हाइट स्कल ड्रैगन खुद को रिकवर करने के लिए नाइन रिलम में घुसना चाहता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी आउटर रिलम के सारे एनर्जी सोर्सों को खत्म कर दिया है, यहाँ तक कि अपने ही रिलम के पावरफुल क्रिएचर्स को मार के उनकी भी पावर्स को छीन चुका है। लेकिन इसके बावजूद इतनी पावर्स इसके लिए इनफ नहीं है। तब शासन कहता है ठीक है, मैं ये सारी चीजें तो समझ गया, लेकिन मेरा एक डाउट है कि आखिर आप उस कॉफिन में क्या कर रहे थे, और भला आप और बाकी सुप्रीम वहां पर पहुंचे कैसे। जिस पर ये ओल्ड मॉन्क बता दे कि जैसे व्हाइट स्कल ड्रैगन से डिफीट हुए तो ऑटोमेटिक उन एंशिएंट सुप्रीम्स के पावर की वजह से अपने आप ही एक दूसरे प्लेस में पहुंच गए, जहां पर हम जितने सुप्रीम फाइट करने के लिए गए थे वो सारे अपने अपने कॉफिन के अंदर थे। तब शासन कहता है कि इसका मतलब उस कॉफिन के अंदर आपका गॉड स्टोन आपको रिकवर कर रहा था। जिस पर ये ओल्ड मॉन्क कहता है कि हाँ, और यही वजह कि मैं इतने सालों तक सोया हुआ था, लेकिन मुझे याद है कि हमारे साथ एक स्वॉर्ड मास्टर भी था, जिसे मैंने वहाँ पे मौजूद किसी भी ग्रेव में नहीं देखा। इसका मतलब मुझसे पहले कई और सुप्रीम्स जाग चुके हैं, और सबके पास अपना अपना कोई मकसद है। तब ब्लैक ही कहता है कि शासन क्या स्वॉर्ड मास्टर वही है जिसका हमने उसके केव तक पीछा किया था। तब शासन कहता है कि हाँ, मेरे ख्याल से ये वही है, लेकिन भला ये अपने कॉफिन से कैसे जाग सकता है, क्योंकि इसके पास तो कोई भी गॉड स्टोन था ही नहीं। और फिर शासन कहता है कि यहाँ पे जो भी खिचड़ी पक रही है उसे समझने के लिए अब हमें स्वॉर्ड मास्टर को एक ऑप्शन में लेना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और फिर शासन पूछता है कि ओल्ड मॉन्क क्या वहाँ पे जितने भी कॉफिन थे क्या उन सारे कॉफिन के सुप्रीम्स जाग चुके हैं। जिस पर ये ओल्ड मॉन्क कहता है कि नहीं, अभी सारे तो नहीं जागे हैं, लेकिन लगभग सुप्रीम धीरे धीरे जागने लगे हैं। तब शासन कहता है कि लगता है नए रिलम में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैंने भी इमेजिन नहीं किया होगा। जिस पर ये ओल्ड मॉन्क कहता है कि बाद में जो होगा उसके बारे में हमें अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आने पर नए रिलम को बचाने के लिए हमारे पास बहुत से मौके होंगे, मगर अभी मैं पर्सनली लुएनफी को मारने आया हूँ। इसीलिए अब बताओ आखिर तुम्हारा लुएनफी से क्या नाता है, मैं तुम्हारी बॉडी में उसके टाइप की भी पावर को फील क्यों कर पा रहा हूँ। तब शासन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि हम दोनों ने एक ही टाइप के पावर्स को कल्टीवेट किया है। जिस पर ये ओल्ड मॉन्क कहता है कि इसका मतलब तुम्हें पता है कि लुएनफी कहाँ पे है। तब शासन कहता है कि ओल्ड मॉन्क आपको इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लुएनफी का मरना तो मेरे हाथों में लिखा है। जिससे सुन गई ओल्ड मॉन्क हंसते हुए कहते हैं कि इसका मतलब उसने तुम्हारे साथ भी कुछ बहुत ही बुरा किया है। जिस पर शासन कहता है कि उसे ऐसा ही समझ लीजिए, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हम दोनों के बीच में इंटरफेयर मत कीजिएगा। और ये कहकर शासन यहाँ से जाने लगता है। जिस पर ये ओल्ड मॉन्क अब अपने मन में कहते हैं कि यकीनन इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा मर्डरस है, इसीलिए मुझे अभी इस लड़के को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे इससे रिवेंज लेने की भावना इसके पावर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शासन वापिस से उसी केव में आया था जहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर ने अपना कैंप लगाया हुआ था। और अब स्टैंड के अंदर आने के बाद शासन आसपास देखते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो स्वॉर्ड मास्टर उसकी चेले यहाँ से जा चुके हैं। तब ब्लैक ही कहता है कि शासन तो अब तुमने आगे का क्या सोचा है। जिस पर शासन कहता है कि अब करना क्या है, पहले हम थोड़ी मेडिटेशन करेंगे ताकि व्हाइट स्कल ड्रैगन से फाइट करने की वजह से हमें जो इंजरी हुई है उसे हम अच्छी तरीके से रिकवर कर सके। उसके बाद अगर समय बचा तो मैं अपने एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मुद्रा के अपर फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू करना चाहूंगा। तब ब्लैक बहुत ही एक्साइटेड होती हुई पूछता है कि उसके बाद। जिस पर शासन कहता है कि उसके बाद हम लोग लुएनफी से मिलने जाएंगे, क्योंकि अब उसके साथ भी हिसाब किताब क्लियर करने का टाइम आ चुका है। और फिर शासन कहता है कि लुएनफी मेरे छोटे भाई, मुझे यकीन है कि तुम मेरे लिए तैयार ही होगे। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम लुएनफी को देखते हैं जो मेडिटेट करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और अब कुछ देर इसी तरह से मेडिटेट करने के बाद लुएनफी का ऑरा अपने आप ही और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। जिस पर अब एक बड़ी एनर्जी के रिलीज होने के साथ ही लुएनफी अपनी आंखों को खोल लेता है और खोलते हुए कहता है कि फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया, मैंने एंशिएंट लाइफ और डेथ के फॉर्मूला के लास्ट लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर ही लिया। तब ये सारे स्टैचू जो हमेशा से लुएनफी के इस कमरे में रहते हैं, ये सारे स्टैचू लुएनफी को ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहने लगते हैं। तो आज मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये नोटिस किया या फिर नहीं, लेकिन लुएनफी के इस कमरे में जितने भी एंशिएंट सुप्रीम या फिर क्रिएचर के स्टैचू मौजूद है, इन्हीं क्रिएचर या फिर सुप्रीम में से एक शासन की हेल्प करने के लिए जाते थे जब शासन और ब्लैक मिलकर अपने फ्यूजन अटैक को क्रिएट करते थे। और अब लुएनफी खड़े होते हुए स्टैचू से कहता है कि अगर तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करते तो शायद ही मैं इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल हो पाता, इसीलिए मैं लुएनफी तुम सबको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तब ये सुप्रीम जिसे हमने प्रीवियस एपिसोड में ही देखा था, ये अब अपने स्टैचू फॉर्म से रियल फॉर्म में आ जाता है और फिर ये लुएनफी पास आके पूछता है कि मेरी
मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है। जिस पर लुएनफी कहता है हाँ मेरे ख्याल से वो टाइम आ चुका है जिसके लिए हमने इतने सालों का इंतजार किया है, इसीलिए सारे लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस मूवमेंट पे अब कोई गलती हो। तब ये सारे स्टैचू भी एक साथ यस लुएनफी कहते हैं। जिस पर अब लुएनफी कहता है कि ब्रदर मुझे यकीन है कि तुम अब मुझसे मिलने के लिए बिल्कुल रेडी हो, पता नहीं इस बार तुम मुझे गले लगने का भी मौका दोगे या फिर नहीं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो ऐसा शासन लुएनफी के फाइट सीन की चिंता मत करो, एपिसोड कल आ जाएगा, मुझसे जितनी जल्दी हो पाएगा मैं अपलोड कर दूंगा। और हाँ, सिस्टर ने एक नई सीरीज भी स्टार्ट किया है जिसे आप लोग एक बार जाके चेकआउट जरूर कर ले, लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।